ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे नित्यानन्द नमस्तुभ्यं प्रेमानन्दप्रदायिने कलौ कल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावतन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्यनामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्रीमद् भगवद गीता की चर्चा में। हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्रीमद् भगवद गीता दूसरा अध्याय और श्लोक संख्या 55 पे चर्चा किए थे लास्ट टाइम। श्री भगवान उवाचा प्रजाति जदा कामान् सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मनि एवात्मना तुष्टः स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। Supreme Personality of Godhead said, O Partha, when a man gives up all varieties of desire for sense gratification, हे पार्थ, जब कोई व्यक्ति समस्त प्रकार के इंद्रियों के भोग करने की इच्छाओं को त्याग देता है, जो कि मनोगतान विच अराइज फ्रॉम मेंटल कॉन्कॉक्शन, जो मन में उत्पन्न होते हैं, और जब when his mind thus purified, जब उसका मन इस प्रकार से जब शुद्ध हो जाता है, find satisfaction in the self alone, केवल आत्मा में ही संतुष्टि प्राप्त करता है, then he is said to be in pure transcendental consciousness, तब उसको बोला जाता है कि स्थित प्रज्ञ है, वो दिव्य चेतना में स्थित है। सो जिसका तात्पर्य पे हम लोग चर्चा कर रहे थे। हाँ। So the Bhagavatam affirms that any person who is fully in Krishna consciousness or devotional service of the Lord has all the good qualities of the great sages, whereas a person who is not so transcendently situated has no good qualifications, because he is sure to be taking refuge in his own mental concoctions. तो भागवत में बताया गया है, यस्यास्ति भक्तिर्भवति अकिंचन सर्वैः गुणैस्तत्र समासते सुरा रावभक्तस्य कुतो महत्गुणा मनोरथेन सति धावतो बहिः। भागवत जोर दे के बोलता है कि जो व्यक्ति पूर्ण रूप से कृष्ण भावना भावित है, उसके अंदर सारे महान ऋषि मुनियों के देवताओं के गुण विद्यमान होते हैं। वहीं दूसरी ओर जो व्यक्ति इस प्रकार से भगवत भक्त नहीं है, दिव्य स्थिति में नहीं है, तो उसके पास कोई अच्छे गुण नहीं है, क्योंकि वो तो केवल अपने मन में उत्पन्न होने वाले अनेकों प्रकार के भौतिक भोग की कामनाओं का आश्रय लेकर के संसार में एक्ट करता है, कार्य करता है। और इसलिए consequently it is rightly said that herein that one has to give up all kinds of sense desire manufactured by mental concoction। इसलिए यहाँ पे भगवान बहुत स्पष्ट वर्णन कर रहे हैं सही तरीके से कि व्यक्ति को चाहिए कि अपने समस्त प्रकार के सेंस डिजायर्स, इंद्रियों की कामनाओं को त्याग दे, जो कि मन में उत्पन्न होती है। मेंटल कॉन्कॉक्शन है ये। कॉन्कॉक्शन कॉन्कॉक्शन का अर्थ क्या होता है? कॉन्कॉक्शन का अर्थ होता है जो कि इल्यूजरी है, जो कि एक्चुअली में है नहीं, बनाया गया है। कॉन्कॉक्शन, इसका एग्जैक्ट मीनिंग मैं आपको बताता हूँ। A mixture of various ingredients elements, मनगढ़ंत बोला जाता है, concocted। So मनगढ़ंत, यही हिंदी का मीनिंग है, मनगढ़ंत।
मेंटली कॉन्कॉक्टेड, जो वास्तविक रूप में होता नहीं, लेकिन मन की उपज, इसको बोलते हैं मन की उपज, जो मेंटल कॉन्कॉक्शन, जो रियल नहीं है, हमारा नहीं, वास्तविक आत्मा से आत्मा का कनेक्शन नहीं। So artificially such sense desires cannot be stopped, लेकिन ये भी बात है कि मेंटल कॉन्कॉक्शन, मन में उत्पन्न होने वाली डिजायर्स, इच्छाएं, ऐसा तो है नहीं कि दिन में 2-4 बार उत्पन्न होती हैं। हाँ, भौतिक वैज्ञानिक तो बोलते हैं कि प्रतिदिन कितने तो हजार, 25-30 हजार इच्छाएं मन में उत्पन्न होती हैं। हाँ, तो इसलिए आर्टिफिशियली व्यक्ति कब तक उन इच्छाओं को दबा के रखेगा या काटेगा? हाउ लॉन्ग, कब तक? हाँ, जैसे बूंद बूंद, बूंद बूंद भी अगर पत्थर पे गिरता है तो कुछ वर्षों में देखा जाता है कि पत्थर में क्रैक आ जाता है, छेद हो जाता है, पत्थर भी फटने लग जाता है। पानी, सोचिए। तो ये भौतिक इच्छाएं मन में मन गढ़ंत हैं। हाँ, ये जब बार बार उत्पन्न होती है, बम्बार्डमेंट करती है, तो कितना भी बहुत रिजिड सख्त व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसको भी वो पराजित कर सकती है। इसलिए कृत्रिम रूप से सच सेंस डिजायर्स कैनॉट बी स्टॉप्ड, भौतिक इच्छाओं को कोई रोक ही नहीं सकता है। तो इसका उपाय क्या है? हाँ, इसका उपाय है, but if one is engaged in Krishna consciousness, then automatically sense desires subside without extraneous efforts. लेकिन अगर कोई कृष्ण भावना भावित हो जाए, तो ये जो मनोगतान है, मन में उत्पन्न होने वाली इच्छाएं हैं, ये कृष्ण के निमित्त डबटेल हो सकती है। मन का फंक्शन है थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग, विचार करना, फील करना, महसूस करना, विल पावर, विल करना, कुछ चेष्टा करना। तो थिंकिंग, फीलिंग, विलिंग जो है मन में उत्पन्न होने वाले, इसको कृष्ण के लिए जब कोई कर देता है, तो ऑटोमेटिकली वो जो सेंस डिजायर, भौतिक कामना के लिए, वो अपने आप उसके लिए जगह नहीं रहता है। तो ये तरीका बताया गया। Therefore, one has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. For this, devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. इसलिए व्यक्ति को अपने आप को बिना किसी संकोच के, या विदाउट हेजिटेशन मतलब बिना विचार किए, बिना ज्यादा हानि और लाभ के बारे में सोचे। हानि लाभ तो सोचना ही है, ये लाभ ही है, लाभ है। लेकिन भौतिक रूप से व्यक्ति ज्यादा कैलकुलेशन करते हैं कि क्या अभी अभी ज्यादा ये कृष्ण भक्ति ज्यादा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, अभी अभी से क्यों लग जाऊं मैं, थोड़ा और भी तो कुछ चीजें देख लेता हूँ, मैनेज कर लेता हूँ। ये सब हेजिटेशन होता है, इसको इसको बोलते हैं संकोच, हेजिटेट करना। लेकिन हेजिटेशन से काम नहीं चलेगा। कृष्ण भावनामृत, हाँ, ये ही एकमात्र सोल्यूशन है। विलंब, जितना विलंब करेंगे उतना ही समस्या है। जैसे लाइक किसी को बहुत प्रॉब्लम है, कुछ रोग हो गया है। अब वो गया डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर ने टेस्ट करके डायग्नोसिस कर लिया, डायग्नोस कर लिया, पता कर लिया पूरा परीक्षण के द्वारा कि आपको ये बीमारी हुई है, अब इसका ये ट्रीटमेंट आपको लेना पड़ेगा। हाँ, अब व्यक्ति हेजिटेट अगर करेगा कि क्या करूं, अभी लूं या बाद में लूं, बहुत खर्चा हो जाएगा, 30-40 हजार रुपये चला जाएगा, क्या करूं, सोचता हूँ कब लेना है। तो ऐसे जितना हेजिटेट करेगा, जितना विलंब करेगा, तो वो व्याधि जो रोग है वो तो बढ़ता ही जाएगा, खत्म तो होगा नहीं। अल्टीमेटली उसको आज जाके फिर उसका इलाज कराना ही पड़ेगा ना। तो इसी प्रकार से ये मनोगतान, जो सर्वान कामान, ये जो अनेकों प्रकार की भौतिक कामनाएं हृदय में उत्पन्न होती हैं, इन कामनाओं को थोड़ा थोड़ा या ज्यादा ज्यादा मात्रा में पूरा करने से कामनाओं से छुटकारा नहीं मिलने वाला है। इट्स लाइक भागवत में तो स्पष्ट बोला है कि उसी प्रकार से जैसे अग्नि जल रही है कहीं पे, उसके ऊपर पेट्रोल डालने से अग्नि बुझेगी, वो तो और बढ़ते जाएगी, बढ़ते जाएगी, है ना। तो इन मनोगतान, इन कामनाओं को प्रजाति ही करना पड़ेगा, गिव अप ही करना पड़ेगा। यही एकमात्र सोल्यूशन है। और वो गिव अप करने के लिए सोल्यूशन है
कृष्ण कॉन्शियसनेस व्यक्ति को विदाउट हेजिटेशन स्वीकार कर लेना चाहिए, तब वो कर पाएगा। लेकिन विदाउट हेजिटेशन, बिना संकोच के पूर्ण रूप से कृष्ण भावनामृत को व्यक्ति स्वीकार नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि पूर्ण रूप से ये मनोगतान सर्वान कामान को त्यागने की इच्छा नहीं होती है, छोड़ नहीं पाता है। व्यक्ति फिर भी ये सोचता है कि नहीं, शायद कुछ तो मेरा हो सकता है, कुछ तो मुझे मिल जाएगा, कुछ तो सुख प्राप्त कर सकता हूँ मैं। ये कुछ 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 के चक्कर में इसी संसार में फंसा रह जाता है व्यक्ति। विदाउट विदाउट हेजिटेशन का अर्थ ये है कि पूर्ण रूप से डिसाइड कर ही लेना चाहिए कि बहुत हो गया, ये भौतिक संसार में मन की कामनाओं को पूर्ण करने का जो बिजनेस है, कार्य है, बहुत हो गया, अब नहीं। हाँ, ऐसा आप में से किसी ने डिसाइड किया है अभी तक? कौन कौन है जो डिसाइड कर चुके हैं? हाथों पर करी। कोई भी नहीं है। कौन कौन ये डिसाइड करना चाहते हैं? अच्छा, कुछ लोग डिसाइड करना चाहते हैं, चलो अच्छी बात। बाकी लोग ना तो किए हैं ना तो करना चाहते हैं। ठीक है। एक गोपाल जी लिख रहे हैं साफ साफ, अल्टीमेटली ये इस प्लेटफॉर्म में आना ही पड़ेगा। वन हैज टू एंगेज हिमसेल्फ, वन हैज टू मतलब करना ही पड़ेगा, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो बेटर है, जो जितना जल्दी समझ गया उतना भाग्यशाली। नहीं तो फिर देर से और समस्या ही है, तकलीफ बढ़ता ही है। One has to engage himself in Krishna consciousness without hesitation. For this, devotional service will instantly help one onto the platform of transcendental consciousness. क्योंकि ये जो कृष्णा भावनामृत है, भगवान की भक्ति, हाँ, ये व्यक्ति को तुरंत हेल्प कर सकता है उस दिव्य चेतना में आने के लिए। यानी तुरंत व्यक्ति सर्वान कामान को प्रजाति कर सकता है। ये संभव है अगर कोई विदाउट हेजिटेशन कृष्ण भावनामृत को स्वीकार कर लेता है तो। लेकिन ये विदाउट हेजिटेशन, बिना संकोच के कृष्ण भावनामृत को पूर्ण रूप से स्वीकार करने के लिए ये इच्छा होनी पड़ेगी कि बहुत हो गया, ये भौतिक संसार में सर्वान कामान को पूरा करने का जो सिलसिला है, बहुत हो गया, अब और नहीं। लेकिन अब और नहीं, इस स्थिति में पहुंचने के लिए व्यक्ति को बुद्धिमान होना पड़ेगा। और प्रायः इस संसार में व्यक्ति बुद्धिमान बुद्धिमान व्यक्तियों की संख्या बहुत कम होती है ना? बुद्धि- है ना? आप में से कौन कौन ऐसे बुद्धिमान व्यक्ति हैं? हाथ ऊपर करिए। कोई हाथ ही नहीं ऊपर कर रही। अच्छा, कौन कौन ऐसे बुद्धिमान बनने की इच्छा रखते हैं? चलो, कुछ लोग तो इच्छा रखते हैं, बोल रहे हैं। ठीक है, कुछ लोग इच्छा तो रखते हैं, तो बन सकते हैं। इच्छा रखते हैं जो लोग, मतलब बन गए। इच्छा रखना मतलब बुद्धिमान बनना है, और बुद्धिमान बनने की इच्छा रख रहे हैं ना, तो बुद्धिमान क्या है? बस ये डिसाइड कर लेना कि बहुत हो गया, ये भौतिक संसार के कामनाओं को पूर्ण करने के जो सिलसिला कार्य है, बहुत हो गया। आई एम फेड अप विद दिस नॉनसेंस बिजनेस ऑफ ट्राइंग टू सेटिस्फाई ऑल काइंड्स ऑफ डिजायर्स, मटेरियल डिजायर्स, नो मोर, अब और नहीं। ऐसा जिस जिस क्षण व्यक्ति डिसाइड कर लेता है ना, उसी समय वो कृष्ण भावनामृत से ओतप्रोत हो जाता है। ओतप्रोत हो जाता है, उसको फिर इमीडिएटली वो पुकार सकता है, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीन बंधु जगत पते गोपेश, मैं आपको सरेंडर करता हूँ। वो फिर कर सकता है। फिर ये जो कामान जब उत्पन्न होती हैं, तो ऐसे व्यक्ति के लिए बहुत इजी होता है उसको प्रजाति करने के लिए, गिव अप कर पाने के लिए। वो कर सकता है इमीडिएटली, क्योंकि वो इस भावना से ओतप्रोत है, इज इन्फ्यूज्ड विद दिस डिजायर to become fully Krishna conscious, being disgusted with material activities. इसलिए प्रभुपाद जी एक जगह लिखते हैं, one who is done with all material lust, he can surrender fully to Krishna.
वन हु इज डन विथ ऑल मटेरियल लस्ट का मतलब है जो इस भावना में आ चुका है, इतना बुद्धि विकसित कर चुका है कि ये भौतिक संसार के अनेकों प्रकार की योजनाएं, कार्य अपने आप को सुखी बनाने के लिए भौतिक कामनाओं को पूरा करते हुए, ये सब यूजलेस बिजनेस, इससे मैं संतुष्ट नहीं हो सकता हूँ। और ये बहुत कर लिया, करोड़ों करोड़ों जन्मों में कर लिया, अब और नहीं करना है। अब पूरा फोकस करना है अच्छे से भजन करने में, और अच्छे से कृष्ण का सेवा करने में, कृष्ण की संतुष्टि के लिए कार्य करने में। इसको बोलते हैं बुद्धि। इसको बोलते हैं बुद्धि। जानना चाहते हैं बुद्धि कैसी है? ये बुद्धि श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद अपने एक उसमें लिखते हैं, कामाधि कामाधीनाम कतथि कामादीनम कतिना कामादीनम कतिन कतिधा पालित दुर्निसे दुर्निदेशास् तेषां जातमयि न करुणा न कृपा नोपशान्ति। ये सब बोलते हैं ये स्वरूप गोस्वामी। ये सुनी, हो सकता है स्वरूप गोस्वामी के इस श्लोक को सुन करके प्रेरणा मिल जाए, और हम भी ऐसे बुद्धिमान बन जाए। हाँ, इसलिए ध्यान से सुनिएगा सब लोग। हाँ, इस श्लोक को और इसकी व्याख्या को। तो स्वरूप गोस्वामी के इस श्लोक की कृपा से शायद हमारे अंदर, ये जो है भक्ति रसामृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी एक श्लोक को कोट करते हैं, बट ये शायद किसके द्वारा रचित है मुझे एग्जैक्ट पता नहीं चल रहा है यहाँ पे, बट भक्ति रसामृत सिंधु में कोट किया गया है। तो श्री रूप गोस्वामी इस श्लोक में लिखते हैं, हाउ टू बिकम। आप, मैंने पूछा ना जैसे आप में से कौन कौन बुद्धिमान बनने का इच्छा रखते हैं ना, तो दिस इज हाउ वी कैन बिकम इंटेलिजेंट। तो ध्यान से सुनिएगा, उसके बाद पूछूंगा कौन कौन बुद्धिमान बन गए। कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुरनिदेशास् तेषां जातमयि न करुणा न कृपानुपशान्तिः उत्सृज्यतानत यदुपतेषां व्रतं लब्ध बुद्धिस्। यहाँ पे बोल रहे हैं ना, लब्ध बुद्धिस्। लब्ध बुद्धिस् मतलब मुझे बुद्धि मिल गई है, इसलिए उत्सृजताम, मैं त्यागता हूँ सब ये बिजनेस ऑफ कामादीनाम। त्वामायता शरणम अभयम माम नियुंशु आत्मदास्ये। इस श्लोक का अर्थ सुनिए ध्यान से। कौन कौन सुन रहा है? हाथ ऊपर करिए। आप में से कौन कौन वर्ग इस श्लोक के अर्थ को ध्यान से सुन रहे हैं? बाकी लोग नहीं सुन रहे हैं? सुनिए, सब लोग सुनिए। हो सकता है इस श्लोक को सुन करके बुद्धि विकसित हो जाए, क्योंकि इस श्लोक में इस ऐसी बुद्धि के ही बारे में चर्चा किया गया है जिस बुद्धि के बारे में हम लोग बोल रहे थे ना। तो ये बुद्धि यहाँ पे पता चलती है। तो बोल रहे हैं, ओ माय लॉर्ड। हाँ, चाहे तो आप लोग भी साथ साथ में बोलिए, जो लोग इंग्लिश बोल सकते हैं, नहीं तो हिंदी में मैं साथ साथ समझाऊंगा। उसको देख करके पढ़ के बोलिए, ओ माय लॉर्ड, there is no limit to the unwanted orders of lusty desires. Although I have rendered these desires so much service, they have not shown any mercy to me. I have not been ashamed to serve them, nor have I ever desired to give them up. हमारी ये स्थिति अभी। हाँ, मैंने जब पूछा कि कौन कौन तैयार है, हाँ, यहाँ पे उर्दू में वही लिख रहा है कि I have not been ashamed to serve them, nor have I ever desired to give them up. O my lord, O head of the Yadu dynasty, recently, however, my intelligence has been awakened. लेकिन अभी अभी हाल ही में मेरा बुद्धि जो है प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा? ऑफ कोर्स साधु साधु की कृपा से। हाँ, साधु वैष्णव की कृपा से ये बुद्धि अवेकन होती है। एंड नाउ आई एम गिविंग देम अप। अब मैं डिसाइड कर लिया हूँ, मैं देख छोड़ रहा हूँ, मैं छोड़ रहा हूँ, बहुत हो गया, बहुत हो गया, नो मोर। सो ड्यू टू ट्रांसेंडेंटल इंटेलिजेंस, इसी को बुद्धि योग बोलते हैं। इसी को दिव्य बुद्धि या बुद्धि योग बोलते हैं, जो गीता में भगवान ने बोला है।
हाँ, ड्यू टू ट्रांसडेंटल इंटेलिजेंस आई नाउ रिफ्यूज टू ओबे द अनवांटेड ऑर्डर्स ऑफ दिस डिजायर्स। अब मैं ये असीमित असंख्य प्रकार के ऐसे भौतिक कामनाओं के आदेशों का पालन करने का अवहेलना करता रिफ्यूज करता। एंड आई नाउ कम टू यू टू सरेंडर माई सेल्फ एट योर लोटस, एट योर फियरलेस लोटस फीट। अब मैं आपके चरण कमलों, अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों में को समर्पण करने के लिए आया हूँ। आप कृपा करके मुझे आपके व्यक्तिगत सेवा में जोड़ दीजिए और मुझे बचा लीजिए। ये है तरीका टू डेवलप दिस बुद्धि, ऐसा इंटेलिजेंस। हाँ, समझ पाए श्लोक का? हाँ। अब बताइए ऐसा बुद्धि कौन कौन विकसित कर लिया है? हाथ ऊपर करिए। रूप गोस्वामी प्रभुपाद लिख रहे हैं, वो बता रहे हैं। हाँ, पक्का? ठीक है। अभी एक ही भक्त विकसित किए। चलिए फिर से इस श्लोक को पढ़ते हैं। अब जब तक विकसित नहीं करेंगे सब लोग तब तक पढ़ेंगे इस श्लोक को। मेरे पीछे पीछे रिसाइट करिए सब लोग। हाँ, ये श्लोक म्यूट ही रखिए और रिसाइट करिए। ये चैतन्य चैतन्य में कोटेड है, इसलिए इस हिंदी की जगह बंगाली में दिया है और इंग्लिश में दिया है। तो प्रयास करिए इसको पढ़ने का। खैर, या सुन सुन करके रिपीट करिए। कामादीनां कति न कतिधा पालिता दुर्निदेशास। दुर्निदेशास मतलब अनडिजायरेबल ऑर्डर्स। कामादीनां, कामादीनां मतलब ऑफ माई मास्टर सच एज लस्ट, एंगर, ग्रीड, इल्यूजन, एनवी। कति न कतिधा, कति मतलब कितने लंबे समय से, कितने सारे, और कतिधा मतलब कितने तरीके से ये काम इत्यादि जो ये मेरे स्वामी रहे हैं अभी तक, मुझे कितने कितने तरीकों से और कितने सारों ने मुझे जो है असंख्य प्रकार के आदेश दिए और उनका मैंने पालिता, बहुत अच्छे से ओबे किया, पालन किया। हाँ, कामादीनां कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा। हाँ, जस्ट लाइक जैसे कोई मेला में जाता है ना, बहुत बड़ा मेला लगा है, तो उसका मन जहां जहां बोलता है चलो, अगर अच्छा पैसा है उसके पास तो मन बोलेगा ये भी ले लो, हाँ वो भी ले लो, वो भी ले लो, ये भी खा लेते हैं, वो भी खा लेते हैं। हाँ, मेला हर दिन थोड़ी ना लगता है। तो जो मेला में बिकेगा सब खाएंगे, थोड़ा थोड़ा टेस्ट करेंगे, उसको भी खा लेते हैं, उसको भी टेस्ट कर लेते हैं। है ना ऐसा एक्सपीरियंस? या जैसे किसी की शादी की पार्टी में जाते हैं, हाँ, तो वहां पे इतने सारे आइटम होते हैं, पेट तो थोड़ा सा ही है, तो सब आइटम जा जा करके थोड़ा थोड़ा लेते हैं, इस सबको टेस्ट कर लेते हैं। हाँ, इसी को बोलते हैं कामादीनाम कतिना कतिधा पालिता दुर्निदेशा। पालिता, इसको बार बार मैंने पालन किया। कतिधा, हाँ, दुर्निदेशा तेषाम जाता मयि न करुणा। हालांकि मैंने इतने सारे कामनाओं को की आज्ञा का पालन करने का पूरा प्रयास किया, पालन किया, लेकिन तेषाम जाता मयि न करुणा, लेकिन इन भौतिक कामनाओं को मेरे प्रति कोई करुणा उत्पन्न नहीं हुई। तेषाम न जात मयि न करुणा न कृपा नोपशांति। ना तो इनके को मेरे प्रति कृपा आई और ना मुझे शर्म आई ऐसे इनको पालन करने में, और ना उपशांति मतलब इनको त्याग करने की शांति इच्छा ही उत्पन्न हुई। लेकिन अब बोल रहे हैं उत्सृज्यतानत यदुपते प्रतम लब्ध बुद्धि त्वामायात शरणम अभयम माम नियुंक्षात्मदास्ये। लेकिन बोल रहे उत्सृजतान अथ यदुपति, हे यदुपति कृष्ण, अब मैं इसको त्यागता हूँ। सांप्रतम लब्ध बुद्धि, आपके भक्तों की कृपा से ना, अब जब मुझे बुद्धि मिल गई है तो मैं इसको त्याग करके त्वाम आयाता शरणम अभयम, अब मैं आपके अभय प्रदान करने वाले चरण कमलों के पास आता हूँ, आ रहा हूँ, आ गया हूँ। आप मुझे अब कृपा करके नियुंक्ष्व आत्मदास्य, अपने दास के रूप में मुझे नियोजित कर दीजिए। हाँ, कामादीनां कतिन कतिधा पालिता दुरनिदेश।
तेषां चातमयि न करुणा न कृपानोपशान्ति उत्सृज्यैतानथ यदुपते साम्प्रतं लब्धबुद्धिस्त्वामायात शरणम् अभयं मां नियुङ्क्षात्मदास्ये। ये प्रोसेस है जिसके द्वारा ये बुद्धि विकसित हो सकती है। हाँ, बेल भी बज गया, 8 बज गए। बुद्धि विकसित करते करते पीरियड खत्म हो गया, बुद्धि पता नहीं विकसित हो रही है कि नहीं हो रही है। यस, बुद्धि विकसित किसका किसको हुई, हो गई। ओके, वेरी नाइस। तो जब ऐसी बुद्धि विकसित हो जाएगी तब व्यक्ति जो है इंस्टेंटली, यहाँ पे प्रभुपाद जी लिखे, देयर फॉर वन हैज टू एंगेज हिमसेल्फ इन कृष्ण कॉन्शियसनेस विदाउट हेजिटेशन, फॉर दिस डिवोशनल सर्विस विल इंस्टेंटली हेल्प वन ऑन टू द प्लेटफॉर्म ऑफ ट्रांसेंडेंटल कॉन्शियसनेस। स्थित प्रज्ञा अपने आप तुरंत इमीडिएटली पहुंच सकता है व्यक्ति। The highly developed soul always remains satisfied in himself by realizing himself as an eternal servitor of the Supreme Lord। और इस प्रकार से जो हाईली डेवलप्ड सोल होता है, हाँ, उच्च उन्नत आत्मा जो होता है, महात्मा जिसको बोलते हैं, वो हमेशा अपने आप को भगवान को आत्मदास से, भगवान के दास के रूप में अपने आप की पहचान करते हुए हमेशा संतुष्ट रहता है। Such a transcendently situated person has no sense desires resulting from petty materialism। ऐसा जो दिव्य स्थिति में स्थित जो महापुरुष होता है, उसके हृदय में कोई भौतिक कामना नहीं होती है, जो इस संसार के पेटी मटेरियलिज्म, पेटी मटेरियलिज्म मतलब है तुच्छ भौतिकतावाद से उत्पन्न होने वाले भौतिक कामनाओं को तृप्त करने की कोई इच्छा नहीं रह जाती। रादर ही रिमेन्स ऑलवेज हैप्पी इन हिज नेचुरल पोजीशन ऑफ इटर्नली सर्विंग द सुप्रीम लॉर्ड। बल्कि वो निरंतर अपनी वास्तविक स्वाभाविक स्थिति भगवान के दास के रूप में नियोजित हो करके हमेशा उसी में सुखी रहता है। इसको बोलते हैं प्रजहाति यदा कामान सर्वान् पार्थ मनोगतान् आत्मन्येवात्मना तुष्टा स्थितप्रज्ञस्तदोच्यते। दुःखेषु अनुद्विग्नमनः सुखेषु विगतिस्पृहा वीतरागभयक्रोधः स्थितधीर्मुनिरुच्यते। यः सर्वत्र न विस्नेहस्तत्तत्प्राप्य शुभाशुभम् नाभिनन्दति न त्वेष्टि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। यदा समरते चायं पूर्वाङ्गानीव सर्वशा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। विषया विनिवर्तन्ते निराहारस्य देहिना रसवर्जं रसोऽपि यस्या परं दृष्ट्वा निवर्तते। यततो हि अपि कौन्तेया पुरुषस्य विपश्चिता इन्द्रियाणि प्रमाथीनि हरन्ति प्रशभं मनः। तानि सर्वाणि संयम्य युक्त आसीत् मत्परा वसे हि यस्येन्द्रियाणि तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। ध्यायतो विषयान् पुंसा सङ्गस्तेषुपजायते सङ्गात् सञ्जायते कामः कामात् क्रोधविजायते क्रोधात् भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमा स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। रागद्वेषविमुक्तस्तु विषयानिन्द्रियैश्चरन् आत्मवश्य विधेयात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। प्रसादे सर्वदुःखानां हानिरस्योपजायते प्रसन्नचेतसो हि आसु बुद्धिः पर्यवतिष्ठते। नास्ति बुद्धिरयुक्तस्य न च भावना न च भावयता शान्तिरशान्तस्य कुतः सुखम्।
इन्द्रियाणां हि चरतां यन्मनोनुविधीयते तदस्य हरति प्रज्ञां वायुर्नावम् इवाम्भसि तस्माद्यस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशा इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता यानि सा सर्वभूतानां तस्यां जाग्रति संयमे यस्यां जाग्रति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने आपूर्यमाणमचलाप्रतिष्ठं समुद्रमापाप्रविशन्ति यद्वत् तद्वत्कामयं प्रविशन्ति सर्वे स शान्तिमाप्नोति न कामकामी विहाय कामान् यः सर्वान् पुमां चरति निःस्पृहा निर्ममो निरङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति एषा ब्राह्मी स्थितिः पार्थ नयेनां प्राप्य विमुष्यति स्थितिवस्यामन्तकाले अपि ब्रह्मनिर्वाणमृच्छति। He goes back home, back to God and फाइनल श्लोक भगवान बोल दिए। इसके बाद कर्म योग चालू हो जाता है। थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। किसी वक्त का कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं।